हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। फैक्टराइजेशन चैप्टर चल रहा था हमारा, चैप्टर नंबर 7, उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसमें आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक ट्रायंगल। ठीक है, क्वाड्रेटिक ट्रायंगल अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसी में अगला मेथड क्या होगा। ठीक है, अभी तक हम आइडेंटिटी यूज कर रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली यूज की। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने यूज की थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर पढ़ा था हमने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन आइडेंटिटी से हमने सॉल्व की थी अभी तक की ट्रायंगल। अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक ट्रायंगल को इस फॉर्म में। जब हम चेंज करेंगे तो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, ये मान लिया हमने हमारा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल है, ट्रायंगल जिसमें 3 टर्म्स होती है। ठीक है, यहाँ पर p को हमने मान लिया a प्लस बी। अभी तक हमने क्या किया था, 2ab किया। अब इस p को हम ले लेंगे a प्लस बी और q की जगह ab, यानी लास्ट टर्म हमारी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उसमें वेरिएबल भी हो सकता था, एक्स वाई हो, ए बी हो। यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल होगा और एक टर्म हमारी कांस्टेंट होगी। ठीक है, यानी सिंगल वेरिएबल वाली टर्म्स होगी। इसमें ये जो मेथड है, इसके अंदर हम एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारा वेरिएबल होगा उसके साथ में कोई कांस्टेंट नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इस फॉर्म के क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें पी को हम ए प्लस बी मान लेंगे और क्यू को हमने ए बी मान लिया। ये कोई भी जो हमारा कांस्टेंट दिया होगा वो नंबर होगा। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 21। ठीक है, देखो इसमें अभी तक हमारा लास्ट टर्म स्क्वायर बन रहा था, ये भी स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर लेकिन ये स्क्वायर नहीं बन रहा, ना ये बन रहा। इसका मतलब ये उस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता, आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला इसके अंदर नहीं लग सकता। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, अब हमें क्या करना है कि जो लास्ट टर्म हमारी दी हुई है, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो लास्ट टर्म को हमको ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन ये कांस्टेंट आना चाहिए, लास्ट वाली टर्म यानी 21 आना चाहिए। और उन्हीं दोनों नंबर्स को जब हम प्लस या माइनस करें तो हमें बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए जो इसका कांस्टेंट है, यानी कि पी टर्म। ठीक है, तो 2 नंबर्स हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, माइनस का 10 आ जाए। ठीक है, तो वो 2 नंबर्स क्या होंगे। अब देखो, 21 किसको मल्टीप्लाई करने पे आता है, 7 और 3 को। 7 3 21 होता है और हमने देखा 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस 10। तो माइनस 10 कब आ रहा है, जब दोनों को प्लस कर रहे हैं। अब प्लस 2 नंबर कब होते हैं, जब दोनों नंबर या तो प्लस के हो या फिर दोनों नंबर माइनस के हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस वाला ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो हमको दोनों ही क्या लेने, -7 और -3। ये 2 नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम -3 और -7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 21 आता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, और जब हम यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इन दोनों नंबर्स को हमको लिखना है a प्लस बी की फॉर्म में। बीच वाली टर्म क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स। तो इसको a प्लस बी, हमारा a तो हो गया -7 और b हो जाएगा 3। जो भी बड़ा नंबर होगा, साइन को हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, जो बड़ा होगा 7 और 3, तो कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है। वैसे जब हम लिखते हैं तो -3 बड़ा होता है -7 से, लेकिन यहाँ पे हम माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, हम 7 और 3 नंबर्स को कंसिडर करेंगे। 7 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है, तो 7 पहले लिखेंगे, 3 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अब -7 और -3 है, तो हम पहले बड़ा नंबर लेंगे, यानी कि माइनस का 7 लेंगे। बीच में क्या है, a है, तो यहाँ पर भी a लग जाएगा, फिर माइनस का 3 है। अब देखो, जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10, यानी हमने -10 को क्या लिखा, -7a -3a। ठीक है, और ये लास्ट वाली टर्म को हम एज लिख रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे थे। अब हम इनको एज लिखेंगे, सिर्फ बीच वाली टर्म चेंज होगी। ठीक है, बीच वाली टर्म चेंज होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, या तो प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में। और इसके लिए हमें क्या करना है, 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारी लास्ट टर्म आनी चाहिए और प्लस या माइनस करने पर बीच वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर हो गए हमारे -7 और -3। अब हम क्या करेंगे, ये 4 टर्म्स बन गए। जब 4 टर्म्स बन जाती है तो हम इनके पेयर बनाते हैं। तो ये फर्स्ट वाला पेयर और ये सेकंड वाला पेयर। ठीक है, एक फर्स्ट पेयर हो जाएगा, एक सेकंड पेयर हो जाएगा। अब इनमें से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर -7 है, इनमें से क्या कॉमन आएगा, बताओ,
ए कॉमन आ गया, क्या बचेगा ए माइनस 7, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 7 में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए, अगर ए बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा माइनस का 7, ठीक है। अब देखो माइनस 3 प्लस 27, यहाँ पर अगर माइनस आता है फर्स्ट टर्म में, जब सेकंड पेयर की फर्स्ट टर्म में माइनस है तो हम माइनस को बाहर लेंगे, ठीक है, माइनस को अंदर नहीं लेंगे, माइनस को बाहर लेंगे। माइनस अब यहाँ पे 3a और 21, यहाँ पर a नहीं है तो a तो बाहर नहीं आ सकता, 3 27 से डिवाइड होता है, कितनी बार होता है 7 बार, ठीक है। इसका मतलब हम 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा a, माइनस 3 को जब में से अब जब 3 कॉमन लोगे तो a बचेगा, 27 में से 3 को बाहर लिया, अब प्लस का 21 था, सॉरी 21 प्लस का था, माइनस को बाहर लिया तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और 21 में से 3 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या करा, इनको दो पेयर्स में डिवाइड किया, इसमें से कॉमन लिया तो a कॉमन आया, a माइनस 7 बचा, और माइनस 3 प्लस 21 में से क्या कॉमन आएगा माइनस 3, अगर ये फर्स्ट टर्म माइनस की दूसरी प्लस की तो हम माइनस को बाहर ले लेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा a माइनस 7। अब देखो इसके अंदर a माइनस 7 और a माइनस 7 दो टर्म्स बनती है हमारी, दोनों में बाइनोमियल कॉमन आ रहा है a माइनस 7, तो हम इसको बाहर ले लेंगे a माइनस 7 को, और दूसरे ब्रैकेट में हम जो बचेगी टर्म्स उनको लिख देंगे, यानी a माइनस 3, ठीक है। जो कॉमन आ रहा था हमने इसको कॉमन ले लिया और a माइनस 3 को दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। ये दो हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, a स्क्वायर माइनस 23a प्लस 112, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट टर्म है 112 और बीच वाली टर्म कौन सी है, ये तो हो गया a b, कांस्टेंट टर्म क्या होगी इसमें हमारी a b, और बीच वाली टर्म होगी a प्लस b। अब 112 के ऐसे दो नंबर्स हमको सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए 112 और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 23 आना चाहिए। तो देखो ऐसे तो हम पता नहीं लगा सकते ये क्या होंगे, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर नंबर हमारे पास थोड़ा बड़ा दिया हुआ है और आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि आप सोचते रहो क्या है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, उसी नंबर को हम प्लस या माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो आपको सिंपल सा एक तरीका बताना है, 112 के आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स आप जब अगर इवन नंबर दिए तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड किया, 2 5 10 और इधर 1 बचा 6 12 हो गया, 12 कितनी बार 6 बार। फिर वापस इवन नंबर है तो फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर से इवन नंबर तो फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 7 बार, और ये 7 से 7 डिवाइड होगा 1 बार, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स आपके पास में आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इनको आप इस तरह से दो पेयर्स में इसको वो करोगे, आप इसको तोड़ोगे कि आपकी क्या बन जाएगा, कि आपको दो नंबर मिल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इससे आप दो नंबर ऐसे बनाओगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आए और प्लस या माइनस करने पर 23 आए, ठीक है। अब देखो अगर हम 2 2 2 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आता है और इधर से आता है 7। ये दो नंबर्स अगर हम लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करने पे तो यही आना है क्योंकि इसी के प्राइम फैक्टर्स है। अब इसको देखो प्लस करने पर 23 आ रहा है क्या, तो 16 प्लस 7 कितना होता है 23 होता है। तो इसका मतलब ये दो नंबर्स हो गए हमारे 16 और 7, ठीक है। और किसी भी नंबर को जैसे अगर आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और ये हो गया 8, तो 8 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112 तो आएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 23 नहीं आएगा। इसलिए अब यहाँ पर 23 माइनस का है, दोनों नंबर्स को प्लस करने पर 23 मिल रहा है, तो हम दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे माइनस का ले लेंगे, यानी -16 और -7, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 7a प्लस 112, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख दिया हमने। फर्स्ट और लास्ट टर्म को नहीं छेड़ना, सिर्फ बीच वाले नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करना। अब पेयर बना लेंगे इसके, इसमें से कॉमन आ जाएगा a, अंदर बचेगा a माइनस 16, इसमें से क्या कॉमन, यहाँ पे प्लस टर्म प्लस फर्स्ट टर्म माइनस की, सेकंड प्लस की, तो माइनस और सॉरी 7 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा a। अब ये प्लस माइनस से डिवाइड होगी क्या हो जाएगा माइनस, और ये बचेगा 16। तो ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे a माइनस 16 दोनों में आ रहा है तो इसको हम कॉमन लेंगे, a माइनस 7, तो ये हो जाएगा a माइनस 7। तो ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। हमने क्या किया एक बार फिर से देख लो, -23a था बीच में, लास्ट में 112 था। अब हमको इसको फैक्टराइज करने के लिए हमको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने थे
जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 23 आना चाहिए, लेकिन माइनस का। ऐसे में नहीं पता चलता तो हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, प्राइम फैक्टर्स निकाले, ये प्राइम फैक्टर्स थे। अब इसमें से किसी को भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन यही आएगा, लेकिन वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर 23 आना चाहिए। तो हमने देखा कि जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 16 और ये 7। अगर ये दोनों माइनस के ले लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो ये देंगे 112 और प्लस करने पर ये दोनों क्या देंगे हमको, माइनस का 23 देगा। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया -16 और -7। इसको -23 को हम लिख देंगे। 16 बड़ा नंबर है, 7 छोटा नंबर है, तो मैंने बोला था फर्स्ट देखते कौन सा नंबर हो गया, बड़ा वाला। तो आप पहले लिखोगे -16 है, फिर आप लिखोगे -7 है प्लस 112। इनको दो पेयर में कन्वर्ट करेंगे, इसमें से ए को कॉमन, सिर्फ ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लिया, ए -16 बचेगा। यहाँ पर 7 और 112 है, ए सिर्फ यहाँ पर ए नहीं आएगा, सिर्फ 7 बाहर आएगा। और यहाँ पे माइनस भी आप बाहर लग क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। फर्स्ट नंबर पे अगर माइनस है तो बाहर लेंगे, प्लस को हम लिख देंगे माइनस और ये 16 बार डिवाइड होगा। ए -16 दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो ए बचा और -7 बचा, इसको हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल। अब इसमें कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c। अभी तक हमारे पास x² सिंगल था, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था, लेकिन अगर हमें x² के साथ में भी कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे a की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी x² के साथ में भी कोई ना कोई कोएफिशिएंट आएगा। तो हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, जो x² के साथ टर्म दी हुई है इसको हम लास्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी जैसे 7x² एग्जांपल देखते हैं, 7x² माइनस 24x प्लस 9। ठीक है, ये फॉर्म हमको दी हुई है। अब देखो 7x² के साथ में क्या है 7, यानी कि a तो हो गया हमारा 7, b हो जाएगा -24 और c हो जाएगा 9। ठीक है, अब 7 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 63। ठीक है, 7 और 9 को मल्टीप्लाई करने का आ रहा है 63। अब 63 को हमें ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 63 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 24 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, माइनस का 24। 63 अब 9 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर 63 आ रहा है, लेकिन 9 या 7 को प्लस करते हैं तो हमें 24 नहीं मिलता। ठीक है, कितना मिलेगा 16, हमें 16 नहीं चाहिए। फिर मैंने क्या बोला था कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम फंसती है कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करोगे, तो प्राइम फैक्टर सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करा, जो नंबर आएगा आप उसके क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 63 के प्राइम फैक्टर्स आप निकाल लो। 3 से डिवाइड होता है, 3 2 6, 3 1 3। 21 आया, फिर 3 से डिवाइड होगा 7 बार, फिर 7 7 से कितनी बार 1 बार। ठीक है, यानी प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 into 7। इन तीनों नंबर से आपको दो नंबर सेलेक्ट करने की, वो क्या होंगे। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 7 तो नहीं है, इसका मतलब 7 से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और एक नंबर बचेगा 3, यानी 7 3 जा 21 और ये 3। अगर हम 3 into 21 करते हैं तो हमें 63 मिलता है। ठीक है, तो हमें 63 मिलता है, और अगर इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमें 24 मिलता है। ठीक है, यानी वो दो नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 और 21। लेकिन हमारे पास 24 क्या है, माइनस का है। ठीक है, माइनस का है तो और प्लस करने पे आ रहा है 21 और 3 को प्लस करने पर 24 आ रहा है। 24 हमें चाहिए माइनस का, यानी ये दोनों नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव, यानी कि -3 और माइनस का 21। ठीक है, वो दो नंबर जो हमने सेलेक्ट किए 63 से, तो वो दोनों क्या होंगे, -3 और -21। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 3 into 21 कितना हो जाएगा 63। ठीक है, तो दोनों प्लस करेंगे तो माइनस का 24 हमें मिल जाएगा। तो यानी कि 3 और 21, बड़ा नंबर कौन सा है 21, छोटा कौन सा है 3, पहले कौन सा नंबर आएगा 21। तो देखो प्राइम फैक्टर्स करके आपने दोनों नंबर सेलेक्ट कर लिए, तो हमारे पास में दो नंबर्स कौन से आएंगे, the two numbers are -3 and -21। ठीक है, तो ये देखो 7x² को आगे से लिखेंगे -21x, पहले बड़ा नंबर आएगा -21x, फिर -3x और +9। ठीक है, -24x को हमने क्या लिख दिया, -21x और -3। अब इसको पेयर में डिवाइड कर दो, दो पेयर्स में,
यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 7 और 21 है तो 7 कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स है तो एक्स भी बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 27 से 21 से 7 कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार, तो 7 3 जा 21, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें से आपको देखो फर्स्ट नंबर पे माइनस दिया हुआ है, मैंने क्या बोला था कि जब फर्स्ट नंबर पे माइनस होगा तो माइनस को बाहर ले लोगे, तो यहाँ पे माइनस को हमने बाहर ले लिया, 3x प्लस 9, तो इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, x को हम एज ले लेंगे, माइनस बाहर लिया, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या बचेगा 3, तो ये देखो आपका अपने यहाँ ब्रैकेट क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, x माइनस 3 यहाँ पर भी, x माइनस 3 यहाँ पर भी, तो ये x माइनस 3 को हमने कॉमन ले लिया, और जो बचेगा उसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे किसको डाउट, जब भी हमारे साथ अगर कुछ भी नहीं पहले वाला ही सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो उसको आप लास्ट वाले कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो नंबर आपको मिलता है, जैसे आपको मिला 63, तो 63 के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल के उसको 2 नंबर में कन्वर्ट करो, या फिर डायरेक्टली आप माइंड में सोच सकते हो, तो सोचो कि वो 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पर 63 आए और प्लस या माइनस करने पर 24 आए, तो 2 नंबर्स हमने निकाले थे कौन कौन से, -3 और -21। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को हम -24x की जगह लिख देंगे, तो पहले बड़ा नंबर आएगा ये -21x, फिर हम छोटा नंबर लेंगे -3x। अब ये 4 टर्म्स आ गए थे, इनको 2 के पेयर में डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर लिखेंगे, बाकी को अंदर लिख देंगे, तो -7x स्क्वायर -21x में से 7x कॉमन आया, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में कितना x माइनस 3, और -3x प्लस 9 में से हम -3 को कॉमन लेंगे, क्योंकि एक में पहले माइनस दिया हुआ और फिर प्लस, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस का, तो हम माइनस बाहर ले लेते फिर हम प्लस ही लिखते, लेकिन पहले माइनस दिया तो माइनस को बाहर ले लेंगे, 3x और 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों टर्म्स में आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे, और जो बचेगा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ बचेगा 7x माइनस 3, ये दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल -2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो देखो अगर तीनों में माइनस होता तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, -2 और -6, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -2 और लास्ट हमारा कोएफिशिएंट c है -6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, -6 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12, प्लस का 12 आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो अब हमारे पास 12 है, इस नंबर के हमको 2 नंबर सेलेक्ट करने, इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 7 आना चाहिए, आना चाहिए प्लस का 7 आना चाहिए। तो 2 नंबर क्या होंगे, 4 इंटू 3, डायरेक्टली हमको पता है 4 इंटू 3 12 होता है, और 4 प्लस 3 क्या होता है 7 होता है। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर्स करके जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इतना सोच सकते हो, वो छोटा नंबर है तो कि वो 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आएगा, यानी 4 इंटू 3 होता है 12, और प्लस करने पर 7 आना चाहिए, तो 4 प्लस 3 कितना होता है 7, तो हम इसको आज लिख देंगे -2x स्क्वायर, 7x को हम क्या लिखेंगे प्लस का 4x प्लस का 3x और ये माइनस का 6। ठीक है, 2 पेयर में इसको आप डिवाइड करो, तो इधर आप क्या लिखोगे, इसमें अब देखो जब हम 2 नंबर ले लें, पहले नंबर पे अगर माइनस होता है तो हम क्या करते हैं माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, 2 और 4 में से 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स, -2x स्क्वायर में से -2x को बाहर लिया तो बचेगा x, प्लस है यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 4x में से 2x को बाहर लिया तो क्या बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट, -2x स्क्वायर प्लस 4x में से जब हम -2x को बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। अब नेक्स्ट टर्म है 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 में से क्या कॉमन हो जाएगा प्लस का 3। देखो यहाँ पर माइनस होता तो हम माइनस बाहर लेते, लेकिन यहाँ प्लस है अंदर माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 3 और 6 में से आप 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और जो बचेगा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में यानी कि -2x प्लस 3। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 2 एंड -2x प्लस 3। सो ये चैप्टर एक्सरसाइज 7.4 तक के आपके इसमें जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।